तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक प्रेमिका ने अपने पति के साथ ही मिलकर अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। रात होने पर दोनों ने शव को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और पति को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 31 अक्टूबर को औरैया सदर कोतवाली के तालेपुर में एक बाजरे के खेत में किसान की तरफ से जब बाजरा काटने वो गया हुआ था, तभी एक बोरे में शव पड़ा मिला, जिसकी जानकारी किसान ने पुलिस को दी। पुलिस की तरफ से मृतक की पहचान कराई गई तो वो सदर कोतवाली के किशनपुर की मड़ैया क्योट्रा के सागर यादव के रूप में हुई। जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक तालेपुर में सागर यादव और सर्वेश का प्रेम प्रसंग एक महिला से चलता था। कुछ दिन पहले वो अपनी प्रेमिका को लेकर चला गया था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। सागर की बहन की ससुराल तालेपुर में है, वहाँ उसका आना जाना बना रहता था। यहाँ पर सागर यादव का प्रेम प्रसंग रहीश की पत्नी गुलशन बानो से हो गया। वहीं दोनों 1 साल पहले घर से चले गए, लेकिन बाद में गुलशन बानो ने पति से माफी मांग ली और फिर वापस अपने पति रहीश के साथ तालेपुर आकर रहने लगी। 28 अक्टूबर को सागर नशे की हालत में रहीश के घर पहुंचा और उसने गुलशन को पकड़ लिया। आरोप है कि रहीश उस समय घर पर ही था। रहीश की तरफ से गुलशन को सागर से छुड़ाने की कोशिश की गई, जिसमें सागर ने रहीश को धक्का दिया और वो गिर गया। रहीश ने इसी गुस्से में आकर सागर की जिंदगी खत्म कर दी, जिसके बाद दोनों घबरा गए और शव को बंद करके रात का इंतजार करने लगे। रात होने पर पति और पत्नी दोनों ने मिलकर सागर का शव ठिकाने लगा दिया। पूरे मामले में पुलिस की तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। क्या कुछ कहना है पुलिस का इस मामले में, चलिए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 31/10/2023 को एक ग्राम तालेपुर पड़ता है कोतवाली औरैया क्षेत्र में। इसमें एक बाजरे के खेत में कटाई कर रहे व्यक्ति ने बताया था कि एक बोरा पड़ा है। बोरा हिलाने पर उस पर खून बहा, तो जब खोल के देखा तो इसमें एक लाश मिली थी। लाश की शनाख्त की गई तो मृतक की शनाख्त सागर कुमार यादव उर्फ सर्वेश कुमार यादव पुत्र सोने शंकर यादव निवासी किशनपुर की मड़ैया क्योट्रा, ये भी थाना कोतवाली में पड़ता है, इसके रूप में हुई। घर वालों से जानकारी की गई तो ये बताया कि 28/10/2023 को ग्राम तालेपुर में ही ये मृतक की बहन का ससुराल है, वहाँ वो रहती हैं। 28 तारीख को मृतक अपनी बहन के घर आया और वहाँ से अपना फ़ोन छोड़ के, या फ़ोन गिर गया, वहाँ से कहीं चला गया। उस समय वो शराब के नशे में था। तो परिवार के द्वारा शक जताया गया कि इसी ग्राम तालेपुर की एक महिला गुलशन के द्वारा के साथ ये मृतक का अवैध संबंध था और इसके पति रहीश ने इनको जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर इन दोनों के घर पे जब गए, देखा, तलाशी ली तो घटना वहीं होने के कई साक्ष्य उपस्थित मिले। वहाँ पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इनके बारे में जो अभियुक्त थे मौके से फरार थे, इनकी तलाश शुरू की गई। फिर इसमें जो टीम्स लगाई गई थी इनके द्वारा कल ही 1655 पे थाना बेला क्षेत्र के ग्राम लाख बहोशी से इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें मृतक के परिवार के द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी। अभियोग पंजीकृत किया गया था 302/201। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो इन्होंने जुर्म का कबूल किया है। इनके द्वारा बताया गया कि मृतक 28 की लगभग शाम 7:30 बजे इनके घर गए और ये जो महिला है इनको अपने साथ जाने के लिए फोर्स कर रहे थे। इतने में इनके पति आ गए, जिनके द्वारा अपनी बीवी को छुड़ाने का प्रयास किया गया। उसमें इन दोनों में हाथापाई हुई। आसपास पड़ी हुई एक हसली जिससे कि मर्डर हुआ है, वो उसने पीड़िता के पति को, रहीश को मार दिया, जिसको वापस छुड़ाकर इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। जब इसका मूवमेंट बंद हो गया तो इन्हें पता चल गया कि इसकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने अपने पास घर पे पड़े बोरों में इसकी बॉडी को डाला, उसको सिलकर रात में सर पे रख के ले गए और किसी बाजरे के खेत में डाल के आ गए। ये पूरी घटना इस प्रकार से हुई है। आला कत्ल जो लोहे की वसूली है वो भी इनके घर से इनकी निशानदेही पर बरामद कर ली गई। गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम भी मिला है। गिरफ्तार करने वाली टीम को तत्काल कार्रवाई करने के लिए 25,000 का पुरस्कार घोषित किया जा रहा है।
जरा सोच कर देखिए कि सागर को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी के साथ आखिर क्या होने वाला है। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर कब तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लोगों की इसी तरीके से जान लेते रहेंगे, और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरीके के मामले सामने आते रहेंगे जिससे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते रहेंगे। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।